जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें ध्यान से, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि देखिए, यदि आप लोगों ने इन कुछ बातों पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में आपकी बॉडी भी बर्बाद हो जाएगी। आपकी बॉडी में जो मसल साइज है वो चला जाएगा, बॉडी में जो टाइटनेस है वो चली जाएगी और आपकी बॉडी फिर से लूज और चबी सी हो जाएगी, जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं चाहते। जैसे अभी मेरी बॉडी कंडीशन हो गई है, तो क्या ऐसी चीज़ है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि आपको नहीं करनी है और आप लोग अपनी बॉडी को वैसे का वैसे मेंटेन कर सकते हैं लंबे समय तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि बहुत सारे लोग अपनी बॉडी में पीक हिट करते हैं। पीक हिट यानी अपनी बॉडी में एक अपनी बेस्ट शेप में पहुंचते हैं, चाहे उनके मसल्स अच्छे हों, चाहे उनका वेट स्लिम हो या बॉडी उनकी लीन वाली लुक में हो या शार्प लुक में हो, मतलब एक टाइम पे पहुंचते हैं। फिर होता क्या है, बाद में धीरे धीरे करके सब चीज़ ठीक होने के बाद भी उनकी बॉडी खराब हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मैं डाइट वाइट भी ठीक कर रहा हूँ फिर भी मेरी बॉडी पहले जैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, मतलब 3 पॉइंट में आपको बताता हूँ। जो चीज़ें होती हैं जिनके कारण आपको भी नहीं पता वो चीज़ आपके साथ घटित हो रही होती है, उसके बाद आपकी बॉडी में कंडीशन होती है। आप मेरी 2 फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सही कंडीशन है, ऐसे नहीं बहुत बढ़िया बॉडी बनी है, हाँ थोड़ी सही कंडीशन है। दूसरी वाले में यहाँ पर मैं ओबीस हो गया, मतलब मेरे पेट वेट काफ़ी ज़्यादा निकल गया है और डाइट लगभग सेम थी। 19-20 का फर्क आया होगा, मैं आपको बताता हूँ अब हुआ क्या। देखिए यहाँ पर देखिए होता क्या है। पहली चीज़, इस वाली शरीर को जब मैंने बनाया था, थोड़ा बहुत कर रहा था, एक्सरसाइज वगैरह ठीक ठाक थे, थोड़ा डाइट वाइट ठीक रखी थी, ज़्यादा साइज नहीं था मेरे पास, मैं लीन टाइप का था, थोड़ा एब्स वगैरह की कंडीशन आई थी, मतलब स्लिम था, मतलब लीन था और थोड़ी सी बॉडी, मतलब एब्स पे मैं काम कर रहा था, मुझे साइज नहीं चाहिए था। तो बॉडी में एक हार्डनेस आ गई थी। जब मैं फ्लेक्स करूं एक्सरसाइज करने के बाद, जब मैं पंप करूं तो भाई मसल्स में थोड़ी राउंडनेस दिखे, लगे कि हाँ भाई थोड़ा है, फोटोशूट वाली बॉडी है कि हाँ एवरेज की आप थोड़ी बहुत किसी को मोटिवेट कर सकते हैं या अपने आप को देखकर खुद मोटिवेट हो सकते हैं कि भाई मेरी पहली बॉडी ऐसे थी। इस टाइम था क्या, मेरी बॉडी में यहाँ पर ज़रा भी स्ट्रेस नहीं था। स्ट्रेस बोले तो क्या, फिजिकली भी स्ट्रेस नहीं था और ना मेंटली था। ये सबसे बड़ा कारण था मेरी बॉडी में इस वाली बॉडी को अचीव करने का। दूसरी चीज़, यहाँ पर टाइम टू टाइम मेरी मील थी कि भाई अगर मुझे 10 बजे खाना है तो मैं 10 बजने में 10 मिनट पहले खाना लेकर के बैठ जाता था। दूसरी चीज़, यहाँ पर मेरे साथ ये हुआ कि यहाँ पर मेरी जो स्लीप है, स्लीप और रिकवरी प्रॉपर थी इस वाली फ़ोटो में। इसके साथ तीसरा पॉइंट मैं आपको एक और बताता हूँ जो कि मेरे साथ सबसे ज़्यादा हुआ, जो कि सबसे ज़्यादा आपको भी ध्यान रखने वाला है। यहाँ पर मेरे साथ ये था कि मेरे पास चलो स्लीप तो थी, साथ में मेरे पास एक्टिव रेस्ट था। कहने का मतलब ये कि मतलब मेरे पास फिजिकल काम कुछ ऐसा नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा मैं कुछ कर रहा हूँ। और आपको एक चीज़ बताऊँ, मात्र मेरे शरीर में 90 ग्राम या 90 ग्राम में कभी 100 ग्राम प्रोटीन जा रहा होगा, इससे ऊपर नहीं जा रहा था। और बॉडी में कुछ ऐसा खास भी नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं कोई बहुत बड़ा एथलीट हूँ या कुछ, मतलब नॉर्मली बॉडी फिट हो गई थी, लीन हो गई थी, मतलब वेन्स दिखती थी हाथ पे, अच्छा खासा विजिबल डिफरेंस था। ये सब इन चीज़ों के कारण था जो जो मैंने अभी आपको बताई, ये 4 चीज़ें। और ठीक इन चीज़ों को उल्टा कर दीजिए इस वाली इसमें। खान पान में कोई बदलाव नहीं, खाने में रोक टोक अच्छी खासी थी। रोटी नहीं खा रहा था मैं इस टाइम, राइस मैंने हफ्ते में 2 बार रखे हुए थे। रोटी कभी कभार शायद शाम के टाइम 1 बार खाता था, 1 चपाती खाता था, बाकी दिन में पनीर खा लिया, थोड़े बहुत शायद 5 एग खा लिए, 5 या 6 एग होल खा लिए थे। चिकन भी नहीं खाता था, 1 स्कूप प्रोटीन ले लिया बस, और स्प्राउट्स खा लिया सुबह शाम 2 बार, बस ये था इस वाले में। इसको सेम इसमें भी रखिए, सेम डाइट इसमें थी। बस यहाँ पर मेरे पास आ गया था स्ट्रेस, फिजिकल वर्क, अर्निंग वगैरह करने के लिए थोड़ा सा लोड आ गया था। तो इसके कारण यहाँ पर इस वाली बॉडी में ये कंडीशन निकल करके आई कि भाई बॉडी में स्ट्रेस इतना आ गया, वाटर रिटेंशन हो गया, टाइम पर सोना नहीं हुआ, टाइम पर मील कंजम्पशन नहीं हुआ। अभी मील कंजम्पशन भी मैं टाइम पर कर दूं, पर मेरे पास एक्टिव रेस्ट नहीं है, मतलब कि मैं बैठ करके दिन में रेस्ट ले पाऊँ। मतलब जो फिजिकल वर्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे मैं जिम ट्रेनर हूँ तो क्लाइंट को ट्रेनिंग देना होता है, सेशन करवाना होता है, उनको सपोर्ट देना, प्लेट्स वगैरह लगवाना, हेल्प करना, असिस्ट करना, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा हो जाता है। तो ये निकल करके है आने वाले 6-7 महीने के बाद भाई कैलोरी ट्रैक हो नहीं पा रही, कैलोरी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही है, किसी दिन ज़्यादा कैलोरी बर्न हो जाए, सपोर्ट दे दो, हेल्प कर दो। दूसरी बात, मतलब अर्निंग का सोर्स थोड़ा लिमिटेड था कि भाई अर्निंग ज़्यादा नहीं आ रही है, तो यहाँ पर इस कम अर्निंग में भी ये शरीर मेंटेन हुई, क्योंकि मेरे पास रेस्ट था, सब था, कैलोरी मतलब बच रही थी मेरे पास। इसमें कैलोरी बच नहीं रही, अगर मुझे कैलोरी एक्स्ट्रा डालना है तो भाई खर्च थोड़ा और करना पड़ेगा, और ज़्यादा अभी अर्निंग इतनी हो नहीं रही कि भाई मैं बहुत ज़्यादा खर्च करूँ। और खर्च करने के बाद मेरे पास रेस्ट नहीं है, ना स्लीप है, क्यों मैं अपनी मेहनत की जो कमाई है वो वेस्ट करूँ। हाँ, ये नहीं कह रहा कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अभी भी हेल्दी खाना खा रहा हूँ, पर मैं वो खाना नहीं खा रहा कि भाई जिससे मेरी मसल बिल्डिंग हो, क्योंकि मेरे पास रेस्ट नहीं है। अगर मैं ज़्यादा नॉनवेज या कुछ खाऊंगा तो मेरी बॉडी का जो लीवर किडनी है वो डैमेज हो जाएगा। अपने आप को समझ करके सुनिएगा सारी बातें, ठीक है। इस वजह से मैंने कोई ज़्यादा नॉनवेज या कोई भी चीज़ नहीं खाई, तो ऐसी शरीर तब मेरी जा करके पहुँच गई। और यहाँ पर ऐसा एक चीज़ बताऊँ, मेरी वेस्ट पहुँच गई थी इस वाले में 28 या अराउंड 28 या 30 के आसपास थी, और इसमें फिर से
34 36 के आसपास पहुंचे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे वेस्ट के आसपास फैट स्टोर हुआ, थोड़ा बहुत वाटर रिटेंशन हुआ, पफीनेस आई बॉडी में थोड़ी बहुत अभी भी आ रखे, कभी ऐसे सो रहे हो तो ठीक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती है। अगर ये गलतियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपके साथ हो रही है, वैसे गलती नहीं कहेंगे इसको, ये चीज़ें अगर आपके साथ घट रही हैं तो इससे जल्द से जल्द बाहर निकलें, इसका समाधान निकालें, तब आप अपनी बॉडी बना सकते हैं। कुल मिलाकर के आंसर यही आता है कि भाई चैन से जब आप खा पी करके सो रहे हो, आपके पास सोने का टाइम हो, चैन तो नहीं भाई, आप हार्डवर्क भी करो पर आपके पास एक्टिव रेस्ट भी हो साथ में। आपने 4-5 घंटा सुबह पार्ट टाइम काम करा, उसके बाद आपने रेस्ट लिया, सोए, फिर शाम के टाइम कुछ काम करा, फिर रेस्ट लिया, रात को सोए। मेरे वाले काम में रेस्ट नहीं है और क्लाइंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दिन भर फैले रहते हैं, जिस हिसाब से होता है कि ज़्यादा बॉडी में उस हिसाब से मतलब रेस्ट नहीं मिल पाता, एक्टिव रेस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एफर्ट लगता रहता है। और फिर मैंने बात बताई आपको डाइट खर्च करने की, वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है। तो इस हिसाब से डाइट बैलेंस है, ऐसा नहीं कि खराब खा रहे हैं, पर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता। जो 80-90 ग्राम 100 ग्राम पे रिजल्ट इस पर मिला, वो इस पर नहीं मिले। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई कैलोरी ज़्यादा बर्न हो रही है और क्वालिटी का फूड और खाना पड़ेगा, जो कि कॉस्टली पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन कुछ गलतियों को अगर आपने करा तो भाई आपकी बॉडी में रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी बॉडी वहीं स्टक हो जाएगी और उससे नीचे गिरने लगेगी। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही जो कि मैंने आपको अपने साथ होते हुए बताई, तो इसका रीज़न ये है। अब आप लोग समझदार हैं, अगर आप लोग समझ गए तो वीडियो को लाइक करें और आप लोग इसको अपने ऊपर बीतते हुए समझें कि भाई आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा होगा। आप लोग स्टूडेंट होंगे, आपके पास पैसे नहीं, आप खर्च नहीं कर पा रहे, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।